LC oscillation. L हमारे पास स्टोरिंग एलिमेंट है, C हमारे पास स्टोरिंग एलिमेंट है. That means what is the order of the circuit? एक L एक C. So order of the circuit equal to 2. Order of the circuit is equal to 2. Next one. So अगर order 2 है तो order of differential equation, ठीक है, अगर differential equation समझ में ना आए तो बताइएगा, ठीक है. तो order of differential equation भी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होगा बेटा? 2 होगा, ठीक है. तो मैंने बोला इमेजिन करो हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया होगा कुछ भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, ऐसे हम कह सकते हैं. उसके बाद मैं उसको इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देता हूँ. कैपेसिटर का बिहेवियर पढ़ा चुका हूँ, मैं इंडक्टर का बिहेवियर पढ़ा चुका हूँ, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ा चुका हूँ और इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी मैं पढ़ा चुका हूँ. क्लियर? यस सर. ठीक है. तो अब 4 बिहेवियर है. अगर इस 4 बिहेवियर को अच्छे गुड वे में अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्रॉब्लम पूरे सिलेबस में ऐसा कहीं नहीं होने वाला है. दिस इज सी एंड दिस इज एल, ठीक है. कैपेसिटर के पास कुछ इनिशियल चार्ज हमको लेना चाहिए, कैपेसिटर के पास कुछ इनिशियल चार्ज हमको लेना चाहिए. तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू कितना चार्ज लेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस. कैपिटल क्यों ले लेते हैं? क्योंकि स्मॉल क्यू तो एक्चुअली वेरिएबल बताता है ना. स्मॉल जनरली हमारे पास वेरिएबल बताता है. तो कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? कि वो कांस्टेंट चार्ज था being stored across the capacitor because capacitor do stores its charge because it is based on the concept of electric field, right? यस सर. यस सर. ठीक है. अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कैपेसिटर चार्ज है तो कैपेसिटर अगर चार्ज है तो हमें ऐसा मानना चाहिए ये वाली चीजों को कि सर कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा. तो कैपेसिटर में हम वोल्टेज के बारे में बात करते हैं. अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि कैपेसिटर में हम हमेशा वोल्टेज के बारे में बात करते हैं बिकॉज कैपेसिटर शोज इट्स प्रॉपर्टी फॉर वोल्टेज. एंड इंडक्टर पे हम बात करते हैं करंट के बारे में बिकॉज इंडक्टर शोज इट्स प्रॉपर्टी फॉर करंट. तभी हाफ LI स्क्वायर बोलते थे और हाफ CV स्क्वायर बोलते थे और दोनों फॉर्मूले गलत है. मैंने क्लास में बताया था चाहे वो रेस्निक हेरिडे की बुक ही क्यों ना हो चाहे वो एरोडो की बुक ही क्यों ना हो, लेकिन आपको सही क्या है वो नहीं बताया जाएगा कभी. सही क्या है वो मेरे पास एज अ सीक्रेट पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा स्टोर रहेगा. जब आपका लेवल डेवलप हो जाएगा तब बताया जाएगा, अदरवाइज नहीं. यू डोंट डिजर्व. कैसा लगा? मजा आया? रेस्निक हेरिडे और एरोडो सब में गलत दिया हुआ है, चाहे वो अलेक्जेंडर साडुकू ही क्यों ना, सब में गलत दिया हुआ है. एक ही इंसान को पता है कि व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी. नहीं तो फिर आप एक क्वेश्चन मैंने डाला था अपने YouTube चैनल पे, उसको एक ही क्वेश्चन ने हालत खराब कर दी लोगों की. अच्छा वो बहुत सारे टीचरों तक नहीं पहुंचा, वरना वो ये सोचते कि सच में ऐसा मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता उनको. ठीक है. कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज कितना है? Q0. तो हम अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इनिशियली तो कितना आएगा? Q नॉट अपॉन C. वेरी गुड. तो Q नॉट बाई C. जब ये स्विच ओपन था तो कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो सकता. एम आई करेक्ट? यस सर. आपका फोन तभी डिस्चार्ज होगा जब वो ऑन होगा. अगर आप फोन को चार्ज करके ऑफ कर दोगे, अगर आप फोन को चार्ज करके ऑफ कर दोगे तो फोन कैसे डिस्चार्ज होगा? राइट, कभी नहीं डिस्चार्ज होगा. लेकिन फिर आप बोलोगे सर वो तो मैं 2 साल बाद चेक किया था तो डिस्चार्ज हो गया. क्योंकि आप जो बैटरी यूज कर रहे हो वो प्रैक्टिकल बैटरी है और हम जो यूज कर रहे हैं वो आइडियल बैटरी है. ये हमने आपको बता दिया था पहले. क्योंकि अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटर होता तो यहाँ पे शंटिंग वाला वर्ड बहुत जगह पे यूज करता हूँ. शंटिंग में एक रेजिस्टेंस होता और अगर प्रैक्टिकल इंडक्टर होता तो यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता. एंड सब बताया है मैंने. प्लीज डाउट अराइज मत करना क्योंकि सब बता चुका हूँ. और हम पढ़ रहे आइडियल कैपेसिटर एंड आइडियल इंडक्टर. ठीक है, इतना मैं बात कर रहा हूँ. अभी ये बताओ इसके पास कोई एनर्जी है? इंडक्टर के पास नहीं है, बट कैपेसिटर के पास एनर्जी है. और स्विच जैसे ही क्लोज होगा करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा क्योंकि फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. नहीं याद आ रहा है? आई डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट वन बिकॉज़ दैट्स अ पार्ट ऑफ EMT. इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl is equal to this is line integral closed loop line integral to surface integral. that means डबल इंटीग्रल लिखना चाहिए बट ठीक भी नहीं लिखेगा तो भी चलेगा. surface integral of del cross H into ds. क्या ये एक्सप्रेशन कुछ याद आया आपको? मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं. यस सर. और मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, मेरे पास फुल फ्रीडम है. जब मैं सॉलिड स्टेट चाहूं तो सॉलिड स्टेट यूज कर सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथ चाहूं तो मैथ यूज कर सकता हूं, EMT चाहूं तो EMT यूज कर सकता हूं. और सारे के सारे को कमांडिंग पोजीशन पे एक दिन में लेके आऊंगा. दैट्स माय एश्योरिटी. ओके, तो व्हाट इज डेल क्रॉस H? व्हाट इज डेल क्रॉस H? मैंने बताया भी था. डेल क्रॉस H इज इक्वल टू JC होता है, बस JC प्लस JD होता है. JC प्लस JD. एंड व्हाट इज JD? J सबस्क्रिप्ट D डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. JD इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. बट आप कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हो, पूरा का पूरा कंडक्टर ही है बेसिकली. तो JD कितना होगा? JD एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. JD एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो ये सब तो बात नहीं कर रहा, यही एम्पियर्स लॉ. तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा था? द रीजन इज कि क्लोज लूप. देखो क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल, देखो लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल. मैं अंदर के एरिया के बारे में नहीं बात करूंगा. तो लाइन इंटीग्रल हो गया. तो जैसे ही लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप हो गया बेटा तो हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर अब बिल्कुल करंट फ्लो होगा. अब बिल्कुल करंट फ्लो होगा. सर आप कुछ भी कर लो, करंट हैज टू फ्लो. कैपेसिटर विल बी C, इंडक्टर विल बी L. नाउ कैपेसिटर इज गोइंग टू डिलीवर करंट फ्रॉम इट्स बोलो पॉजिटिव टर्मिनल. बिकॉज कैपेसिटर चार्ज है तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी देगा, दैट मींस डिलीवर करेगा. तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा बताओ? करंट बाहर. एंड करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस ये ऐसा हो जाएगा. तो अब हम क्या करते हैं, इसका वोल्टेज कितना होगा? लेट्स अप्लाई KVL. यहां पे अप्लाई कर रहा हूं. द एक्सप्रेशन आएगा L into di/dt where I know that I has to be a function of time but बार-बार फंक्शन ऑफ टाइम को लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है इतना बोले जल्दी. यस सर. यहां पे आ जाओगे. व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? माइनस को पहले टच कर रहे हो. 1/C
इंटीग्रेशन IT. ये बताओ, देखो कैपेसिटर का वोल्टेज करंट, इंडक्टर का वोल्टेज करंट आपके दिमाग में ऐसा स्टोर हो जाना चाहिए जैसे कि आपका नाम आपको हमेशा ऑल द टाइम याद रहता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं जब भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ। Yes, sir. कल एक स्टूडेंट का फोन आया था मेरे पास, लकी नाम है उसका, लकी मतलब लकी है, मैं सोचा था लड़का है करके। तो उसका फोन आया था, बोला सर आई गॉट सिलेक्टेड इन सीयू सेट। तो फिर मैंने बोला कांग्रेचुलेशन बेटा। तो उसने बोला कि सर आपने डांटा था एक बार मेरे को बहुत ज्यादा क्लास के बाहर। तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो वैसी बात हो गई कि जब जब मैं किसी स्टूडेंट को डांटता हूँ कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो ही जाता है। चलो अभी ठीक है, क्या करें इसका, अभी क्या करें हम इसको? अरे इंटीग्रेशन को कैसे हटाओगे बोलो ना। एल डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर माइनस आई बाई सी इक्वल टू जीरो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व मैं नहीं करूंगा, डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर दैट्स इट, माइनस ऑफ आई बाई एल सी। ओके गुड। मैं इसको चार्ज के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकता था बेटा, बट नीड नहीं है, चार्ज के रेस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो। क्या करना है आपको चार्ज के रेस्पेक्ट में करने के लिए? आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और लेट्स पुट दिस आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो ये एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वो क्यू के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ये वाला सॉल्व करो, मेरे को बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व कौन करेगा? हम। हाँ करना है आपको। L इंटू मैं डी आई बाई डी टी कर दिया माइनस वन बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई टी इंटू डी टी, ये भी कर सकता हूँ, बट आई नो दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर आप ऐसे पुट करते हो यहाँ पे, सो एल नेक्स्ट वन इज डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे आई की वैल्यू अगर हम वो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। बोलो जल्दी। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वन, आप अभी पेशेंस रखिएगा, माइनस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा? एम स्क्वायर माइनस वन बाई एल सी, करेक्ट, इज इक्वल टू जीरो। तो एम इज इक्वल टू व्हाट? बोलो समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट, आपको पता है कि जब भी ये ऑसिलेट करेगा तो हमारे पास ये जो रूट्स आने चाहिए वो प्योरली इमेजिनरी आना चाहिए। जब भी ऑसिलेट करेगा तो रूट्स हमेशा क्या आना चाहिए? Purely imaginary. Purely imaginary. तो इसीलिए मैंने हमेशा आपको बोला है कि हम गलतियां एक बार करेंगे तो लाइफ में फिर कभी नहीं करेंगे। अगर वहां पे वो माइनस है तो कहाँ कहाँ पे चेंजेस आएगा? प्लस क्यू बाई सी हो जाएगा। प्लस क्यू बाई सी हो जाएगा, करेक्ट इतना? और कुछ? यहाँ पे भी तो माइनस आना चाहिए। M square plus 1. क्या बोल रहे हो? सेम ही रहेगी, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सेम रहेगा बट कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट? तो अभी भी हम ऐसे कह सकते हैं क्या स्टिल वी आर हैविंग मैथमेटिकल एरर, क्योंकि रूट्स हमारा प्योरली इमेजिनरी आ रहा है क्या? नो सर। ओके, अभी देखते हैं कि कन्वेंशन में हमने क्या एरर किया हुआ है। ओके, चेक करता हूं मैं। अब ये बताओ कि हम कहां पे कन्वेंशन एरर कर रहे हैं? वी शुड हैव d2i by dt स्क्वायर प्लस ऑफ i by lc आना चाहिए। बताओ एक बार। सर इंडक्टर के लिए तो करंट बढ़ेगा ना, चार्ज हो रहा है वो। क्या बोल रहे हो? यहाँ पे प्लस आएगा इंडक्टर के लिए नहीं, इंडक्टर में तो कन्वेंशन तो यही अप्लाई करेंगे ना बेटा कि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। Sir, minus L d square Q by dt square आएगा ना? आगे भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 by c i dt की जगह ये तो सही है ना, इसमें अगर हम i माइनस ऑफ dq माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा ये। हां, तो फिर ओवरऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन वही बन रहा है। आई एम जस्ट आस्किंग कि माइनस साइन का एरर कहां पे हो रहा है? यहाँ पे सर जहाँ पे आपने माइनस क्यू बाई सी लिखा है ना, तो एक माइनस तो है पहले, बाकी क्यू पे भी माइनस है, आई की वैल्यू जो माइनस थी। सोचो आराम से। कैपेसिटर के इनसाइड सर तो करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा कैपेसिटर के इनसाइड डी बाई डी टी निगेटिव होगा, करंट टाइम के साथ घट रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है ना सर। कहां पे? यहां पे बोल रहा हूं। नहीं पिछली स्लाइड में डी बाई डी टी सर निगेटिव होना चाहिए ना, टाइम के साथ करंट कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट सर
स्टार्टिंग में जितना करंट देगा वो बाद में उतना नहीं देगा ना सर। हाँ, ओवरऑल हमें मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए वही करना है कि हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाए, m² + 1/LC। L into dA/dt लिखा है, वहाँ पे हम I = माइनस dQ/dt करेंगे तो माइनस L d² Q/dt² आएगा ना पीछे। पीछे जाओ, फिर से बोलो सर L into dA/dt लिखा है हमने पीछे की स्लाइड में, तो हमें यहाँ I = माइनस dQ/dt करेंगे तो माइनस L d² Q/dt² आएगा। हाँ, फिर प्लस आ जाएगा फिर तो वापस। सर कैपेसिटर के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा, उसका कुछ रिलेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं बात करेंगे, ठीक है। सर यहाँ एक एलिमेंट चार्ज हो रहा है और दूसरा डिस्चार्ज हो रहा है, तो करंट की साइन दोनों के लिए सेम कैसे आएगी? क्या नाम है आपका? परफेक्ट रिप्लाई। अरे सुनो, अभी देखो केवीएल जो आप अप्लाई कर रहे हो दैट शुड बी लाइक दिस, क्योंकि मैंने कितने बार आपको बोला है कि बेटा देखो ये जो एरर मैं कर रहा था, क्यों कर रहा था एरर, किसी को पता चला? एक बात, पहले मेरी बात सुनो बेटा, पहले मेरी बात सुनो अभी, मेरी बात सुन लो। मैं कितने बार बोल रहा था ना आपको कि बेटा हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स पे कन्वेंशन क्या लेंगे। आपका असाइनमेंट 2 देखोगे ना, तो असाइनमेंट 2 को मैं सोचा था आज कराएंगे, तो मैंने बोला यार अगर आज कराया तो इन लोगों को फिर प्रॉब्लम ना अराइज हो जाए करके, टू मेक देम टू बी वेरी मच फ्रेंडली अबाउट द कन्वेंशन वाला पार्ट। कितने बार मैंने बोला आपको कैपेसिटर में करंट डायरेक्शन को क्या लोगे, प्लस टू माइनस, बोला कितने बार? यस सर। तो फिर ये जो गलतियां है ना इसको एज इट इज रहने दो आपको। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था इसके बाद कभी एरर नहीं करोगे, इन द सेंस लाइक कि सो आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं बनेगा। साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक इस केस में बनता है जब आपके पास ऐसे फंक्शंस आते हैं, याद आया? हाइपरबोलिक ऑसिलेशन तो कभी होगा नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपको कन्वेंशन बार-बार एक ही कन्वेंशन बोला है और यही कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। अगर आप कन्वेंशन चेंज करोगे तो उसके लिए हम किसी एंगल से रिस्पांसिबल नहीं है। सपोज किसी बंदे ने पोलैरिटी को ऐसे असाइन कर दिया, जस्ट इमेजिन करो किसी बंदे ने या मैंने ही पोलैरिटी को ऐसे असाइन कर दिया, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है करंट को लेकर? लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट याद रहेगा सबको अब हमेशा फुल लाइफ। यस सर। अब इसको कोई इरेज नहीं करेगा, याद रखना। आप अपने सीनियर बैचेस से पूछेगा, हो सकता है आपको थोड़ा वियर्ड लगे क्वेश्चन, सर कुछ जगह पे जानबूझ के मिस्टेक कराएंगे सो दैट बच्चों को लगे कि इसको नहीं आता, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा टीचरों को नहीं आता। अब देखो कन्वेंशन में क्लियर हो जाता है। गलत करने से होता क्या बेटा पता है? मैं तो मुझे तो पता है कि मेरे को तो पता है ना, मैं तो टीचर हूं, मुझे तो पता आंसर क्या आने वाला है ना? यस सर। तो आप लोग पहली बार कर रहे हो तो पहली बार में ही वो एरर कर लो जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, तो कभी फ्यूचर में एरर करोगे नहीं। अब सुनो वो जो है ना आपके पास, देखो अब मैं सबको इरेज कर दे रहा हूं, क्लियर? यस सर। यस सर। अब कभी गलत चाहोगे मैं ना तो भी नहीं गलत होगा कभी भी आपसे, और मेरे को यही चाहिए था। अब इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये बताओ करंट कैसा लेंगे कैपेसिटर में? हमें क्या सिखाया गया? प्लस टू माइनस। और इसको इसमें भी देखो, इसमें भी क्या लोगे? प्लस माइनस। ऑलवेज बोला था मैंने, ऑलवेज। अब एक्सप्रेशन बताओ बेटा, व्हाट इज दिस? 1/c इंटीग्रेशन I dt प्लस ऑफ L into di by dt इक्वल टू 0 सही है? यस सर। यस सर। एक डेरिवेटिव दोस्तों, एंड ये ना क्रॉस मार्क करके लिखना, लेकिन याद रखना कि वो एरर हमने क्यों किया था। यू शुड वेरी मच फैमिलियर अबाउट द एरर वी डिड इंटेंशनली। सर डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर में तो हमने जैसे अभी पहले लिया था वैसे ही लिया था, करंट की डायरेक्शन। वही तो कन्वेंशन एरर है ना बेटा, वही तो कन्वेंशन एरर है जो कितना स्टूडेंट बहुत कुछ करता है तो तो उसको सर लगता है गलत। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी हमें ऐसे ही लेना है। उससे क्या होगा? एक ही कन्वेंशन को फॉलो करो, वोल्टेज ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। एक चीज ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, जैसे आपको याद होगा इंडक्टर में वोल्टेज नेगेटिव आया था, नीचे से प्लॉटिंग स्टार्ट की थी मैंने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अब फिर हमें सर जो I is equal to minus dq by dt है सर, उसको तो बॉदर करने की भी जरूरत नहीं है ना सर, वो तो अपने आप ही आ गया ना सर। अब इसमें भी इंक्लूडेड है। जो भी आपको करना है बेटा, जो भी आप कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो सो दैट मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन को होल्ड कर पाओ। जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो वो सब इसीलिए दे पा रहे हो क्योंकि मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन को होल्ड करना है। अब यहाँ पे अगर आप पुट करोगे अगेन I is equal to minus of dq by dt, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो ना, नेगेटिव मतलब प्योरली इमेजिनरी नहीं आएगा, समझे? यस सर। और एक और चीज है, हम सेम पोलैरिटी को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम नहीं है, राइज हो जाना चाहिए। तो जो भी मैं कर रहा हूँ ना उसकी वजह यही है कि ओवरऑल मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसा आना चाहिए। देखो m² + 1/LC = 0। तो जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को लेके आने के लिए दे रहा हूँ मैं। अगर अदरवाइज आप कुछ भी एरर करोगे तो क्या आएगा? +-2 आएगा, +-4 आएगा, ऐसा आएगा। उसके बाद रूट्स कैसे आएगा? तो रूट्स का आइडिया लग जाएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर पढ़ रहे हो, तो आपके पास साइन और कॉस वेवफॉर्म जनरेट होना चाहिए, और साइन और कॉस वेवफॉर्म तभी जनरेट हो जाता है जब हमारे पास रूट्स प्योरली इमेजिनरी आए। तो रूट्स को प्योरली इमेजिनरी लेके आने के लिए सारा का सारा जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से था। नेक्स्ट एक और चीज सुन लो कि कोई कुछ भी कहे,
आपको करंट की डायरेक्शन पे पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, हो सकता है आंसर नेगेटिव आ जाए, आंसर नेगेटिव आने का मतलब है डिलीवरिंग हो जाएगा मेरे को, सही है? यस सर। आपको यही वाला कन्वेंशन फॉलो करना है बेटा, आंसर नेगेटिव आ सकता है। अब मैं बोल रहा था इसका रूट्स बताओ, यही आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मुझे ना कुछ ऐड करना था सर। हमें जब ये कॉलेज में पढ़ाया गया था ना सर, हमें तो सर नॉर्मली पता क्या कराया गया, जैसे जैसे बैटरी लगा देते हैं तो सर वी आ जाता है ना राइट साइड में, उन्होंने बैटरी हटा के 0 कर दिया। देखो बेटा, कॉलेज के टीचर पे मैं तो कमेंट ऐसे नहीं करूंगा। एक्सप्लेनेशन नहीं मिला सर मुझे कभी भी इसका कि ये एग्जैक्टली कन्वेंशन साइन इसका कन्वेंशन रीजन है। आप क्या क्रेडिट दे रहे हो कि क्रेडिट ले रहे सर क्रेडिट दे रहा हूँ सर आपको कि हो? सर बाकी लोग सुनो, फिर बाकी लोग सुन रहे हो? सर कॉलेज में हमें एक्सप्लेन जब किया उन्होंने कुछ नहीं किया, Yes, जैसे sir. जब हम बैटरी लगा देते हैं तो राइट साइड में वी आ जाता है, उन्हें हटा दिया बस। सुनो, आपका नाम क्या है? आपका सर राघव नाम है सर। ओके राघव, अभी सुना, अभी 4 क्लास तक मैं देखना नेटवर्क को खोलने की कोशिश करूंगा तो और मजा कॉम्प्लीमेंट आएगा। लेकिन वही है ना कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते जनरली। लोग क्या नहीं एक्सेप्ट करते कि इतना यंग हैंडसम और नॉलेजेबल बंदा क्लास पढ़ा सकता है। हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, और खासकर लड़कों का ईगो बहुत हर्ट हुआ है इस क्लास में। नहीं सर हम बूढ़ों से पढ़ पढ़ के थक गए सर, अब आप ही पढ़ा दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा ड्रीम क्या पता है? एक दिन मैंने बोला था मेरा ड्रीम है कि MIT मतलब मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरे को क्लासेस लेनी है, तो लोग मेरे पे हंस रहे थे। तो मैंने बोला हंस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्दुल कलाम साहब पे भी बड़े बालों की वजह से लोग हंसते थे, लेकिन फाइनली क्या किया वो सबको पता है, रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो कोई इशू नहीं है। ये बताओ क्या ये समझ में आया? यस सर। देखो बेटा, हो कुछ भी करंट की डायरेक्शन में आपको किसी भी पैसिव एलिमेंट में प्लस माइनस लेना है, भले आंसर नेगेटिव आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। पर कैपेसिटर में एंटी क्लॉकवाइज ही लेने हैं हमेशा। बेटा Positive, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी लिया बेटा, हमने बोला करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, ऐसे लिया। तो ये बताओ, अब सॉल्व कर लोगे इसको? यस सर। यस सर। जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या है। आई वांट एक्सप्रेशन ऑफ IT, चलो बताओ। C1 cos T by root LC 2 LC plus C C2 to sin root LC. हो गया इतना? बोलो जल्दी। Yes sir. Yes sir. इसमें ना अभी जितनी एम्बिग्यूटी अराइज हो रही है ना, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ कि स्टूडेंट भी पहली बार सॉल्व करेगा तो जितनी एम्बिग्यूटी उसकी डाउट हो जाएगी वो सारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अनवांटेड डाउट नहीं आना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें दो कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज I of 0? कोई बता सकता है? इनिशियली सर्किट में कोई करंट था क्या? No sir. देखो I of 0 माइनस कितना था? इंडक्टर में कोई करंट था? नहीं था। तो I of 0 प्लस कितना आ जाएगा? 0। तो I of 0 कितना आ जाएगा? 0। तो 0 का मतलब इक्वेट करोगे तो cos 0 खत्म, ये पूरा भी खत्म, ये भी 0, ये भी 0, तो C1 कितना आ गया? 0. 0। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं। अगर आप नहीं समझ में आएगा बोलोगे तो कोई इशू नहीं है, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आराम से, डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, सो हमें ऑलरेडी कितने बार बताया गया है सो कि डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट डेरिवेटिव? di/dt इज इक्वल टू C1 तो 0 है, उसका डेरिवेटिव लो C2, आगे साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos t by root over LC, yes or no, into 1 by root over LC. What is di/dt? Q naught. चार्ज। What is di/dt? अरे what is di/dt? ये कुछ भी बोल रहे हो, चार्ज बोल रहे हो यार, फिर मेरे को फिर अच्छा लगता नहीं। Current. करंट होता है? di/dt कहाँ से करंट होता है यार? dq/dt करंट होता है, कैसे हो आप लोग यार? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, गजब भाई गजब एकदम। सर मैक्सिमम करंट 0 हो जाएगा। मैक्सिमम करंट 0 हो जाएगा? कैसी बातें कर दिया भाई आपने? नहीं है ऐसा। क्या करें हम इसको? सर here we are having problem, समझ में आया? यस सर। Yes sir. मैं 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, 4 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, 5 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लैप्लास से भी सॉल्व कर सकता हूँ, फोरियर से भी, टाइम डोमेन से भी, और भी सोच रहा हूँ मैं कि Q के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकता था, I के रेस्पेक्ट में भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं फिर भी आप लोग के लिए इतना इजी वे में सॉल्व करता। सुनो ध्यान से इसको, क्या हो रहा है? अगर आप चार्ज के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते तो C1 C2 जनरेट होता, इनिशियल चार्ज को ले सकते थे, वो एक सॉल्व हो जाता, और फिर dq/dt लेते तो करंट आ जाता, तो वहां पे 2 एक्सप्रेशन 2 अननोन हो जाता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है पता है? स्विच जब क्लोज हो रहा है तो कैपेसिटर के पास कितना वोल्टेज है? ध्यान से बताओ। और जब स्विच जब क्लोज हुआ तो इंडक्टर के पास कितना करंट था? 0. वेरी गुड। एंड 0 करंट मतलब Open circuit. ओपन सर्किट। Circuit. और ये क्या था? आई थिंक Q0 बाई C. C। ये क्या होगा? ओपन सर्किट में वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, फुल स्टॉप। ओपन सर्किट में करंट 0 होता है, करंट 0 होता है तो वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, फुल स्टॉप। Yes sir. तो ये है इंडक्टर का वोल्टेज। अच्छा सॉरी, उल्टा लिया था क्या? यस सर, पोलैरिटी उल्टी आएगी। ये प्लस था, ये माइनस था। व्हाट इज दिस? VL 0 प्लस। व्हाट इज VL 0 प्लस? कैन यू टेल मी? माइनस Q by C। माइनस ऑफ Q0 बाई C। VL बड़ा जाना पहचाना लग रहा है, VL बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। VL ऑफ 0 प्लस, देखो इसको ध्यान से, इज इक्वल टू L इनटू DIL बाय dt एट 0 प्लस। इस मेथड से मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूं, डू रिमेंबर? इसके पहले जो जनवरी वाला बैच था उसमें अलग मेथड था, उसके बाद जून जुलाई वाला बैच था उसमें अलग मेथड था, और ये अलग मेथड है। आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? देखो
आपको कौन सा वैल्यू चाहिए? di by dt एट 0 प्लस, तो 0 प्लस की वैल्यू कितनी है? VL 0 प्लस नथिंग बट माइनस ऑफ Q नॉट बाई C डिवाइड बाई L इज इक्वल टू C2 एंड व्हाट इज C2 इज इक्वल टू, तो आ गया एक्सप्रेशन। C1 कितना आया था? 0, और C2 कितना आ गया? C2 कितना आ गया बोलोगे? माइनस Q नॉट minus q naught माइनस ऑफ Q नॉट बाय रूट ओवर LC, माइनस ऑफ Q नॉट डिवाइड बाई और LC। इसको यहाँ पे पुट कर दो। माइनस साइन से कुछ फ्लक्चुएट नहीं होता क्योंकि साइन वेव फॉर्म जनरेट हो जा रहा है, तो अप डाउन पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल जनरेट होता रहेगा। हो गया इतना? यस सर। अब आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है? आप क्या करना, आप Q के फॉर्म पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, व्हाट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन यू आर सॉल्विंग इट रिस्पेक्ट टू Q। इसको dQ by dt पुट करोगे तो ये हो जाएगा Q by C प्लस ऑफ L इनटू d2Q by dt स्क्वायर। प्लीज यार आवाज मत करो ना। दीपिका सुनी म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, मैं इरिटेट हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इरिटेट हो जाऊंगा ना तो कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वहां से एंड दबा दूंगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। उतना तो हक बनता है मेरा, ये वाले हक को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं किसी को बाहर नहीं करूंगा, बस वहां से एंड दबा दूंगा, जिसका लॉस होगा लॉस होगा। यार म्यूट दबाने को बोल रहा हूँ, नहीं दबा पा रहे हो क्या? ऐसा किसको करना है आपको? यू जस्ट हैव टू ट्राई। सही है इतना? यस सर। तो ये था LC ऑसिलेटर, इसका बेसिक हम यूज करेंगे, राइट? इसका हम बेसिक आगे वाले सिलेबस पे यूज करेंगे। इतना गुड वे में हमने आपको बताया। आगे चलें? जैसा मुझे ये बताओ, एक कैपेसिटर जब चार्ज होता रहता है ना, तो उसका बिहेवियर के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। आपकी सेकंड असाइनमेंट में एक न्यूमेरिकल है एंड उसको मैं अच्छे वे में से डील कर देता हूँ, और जिससे आपको इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। स्टार्ट करें क्या? बताओ। यस सर। देखो बेटा, मैं आप समथिंग यस यू कैन। सर, ये लास्ट इक्वेशन में भी I इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt से ही आई है ना वो Q वाली इक्वेशन? ये कहाँ गया? ये यस सर। नहीं, इसमें सिर्फ I इज इक्वल टू dq बाई dt प्लस पुट किया बेटा। माइनस साइन नहीं आएगा सर? माइनस साइन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस पुट करोगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, फिर रूट उसका ओके सर। रिपीटेड एंड इक्वल आएगा। ओके और एक और चीज है, उसका भी एक रीजन है, लेकिन खुद सोच के रखिएगा तो अच्छा लगेगा। जब तक खुद नहीं सोचोगे कि माइनस क्यों नहीं पुट किया सर ने, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आप खुद सोचिएगा एक बार। माइनस पुट करने से भी तो प्लस ही आएगा। नहीं, वो तो मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी हो गया बेटा, बट फिजिकली कौन एक्सप्लेनेशन दे सकता है आपको? फिजिकली तो सिर्फ एक ही बंदा है ना एक्सप्लेनेशन देने के लिए। मैं बोला इसीलिए सोचो आप लोग, एक टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, कोई बता सकता है? कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। नो नो नो, जैसा वो खुद सोच रहा है ना, वैसा वो अपने स्टूडेंट को सोचने पे फील करवा सकता है। जैसा वो खुद सोच रहा है, जैसे मैं खुद सोच रहा हूँ, जिस हिसाब से अगर मैं ऐसे ही सोचना आपको भी सिखा दूँ तो वो मतलब क्या? ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, स्विच इज क्लोज्ड एट, बोलो E is equal to 0 कितने टाइम से स्विच ओपन है? infinite time माइनस इनफाइनाइट टू माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस तक स्विच क्या है? closed open ओके अब ये सर्किट बहुत सालों से ऐसे ही रखा हुआ है। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या हो गए होंगे? चार्ज। uncharged अनचार्ज कैसे यार? ये कब से है? चार्ज सर चार्ज। ये 12 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट का ईएमएफ आराम से इस इंडक्टर को चार्ज कर चुका होगा, इसको इस इंडक्टर को भी चार्ज कर चुका होगा, और इस कैपेसिटर को नहीं चार्ज किया होगा क्या? कब से चार्जिंग में कनेक्टेड है ये? बहुत सालों हो गए इनको कनेक्टेड हुए। सालों का मतलब यहाँ पे ईयर्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? बहुत साल हो गया, सालों बोला मैंने ऐसे, है ना? इसको क्वेरी से तो बोल देना, ये लास्ट क्लास होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। ऐसे कब से कनेक्टेड है? कितने बहुत सालों से ऐसे कनेक्टेड है क्या? yes sir तो ये दोनों इंडक्टर और ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। yes sir yes एक इंडक्टर जब फुल चार्ज हो जाता है, बिहेवियर बताओ। short circuit आवाज मत करो ना यार, क्यों कर रहे हो आवाज? नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, क्लास छोड़ दो। T इक्वल टू 0 माइनस, स्विच क्या है? स्विच ओपन, इंडक्टर फुल चार्ज, और कैपेसिटर जैसा ये न्यूमेरिकल है ना, ऐसे ही आपके टेस्ट में आएगा, और बल्कि ज्यादा टफ पेपर सेट करूंगा मैं। कैपेसिटर फुल चार्ज, क्योंकि वही एक तरीका है आप लोग को समझाने का। अगर एक कैपेसिटर फुल चार्ज है तो, और एक इंडक्टर फुल चार्ज है तो, फिर से बोलो। कैपेसिटर ओपन सर्किट इंडक्टर शॉर्ट। वेरी गुड। ये उसके पहले जो भी कोई बोल रहा था वो गलत बोल रहा था। क्या इंडक्टर जब फुल चार्ज हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट, एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी टू यू। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है ओपन सर्किट।
ओपन सर्किट। तो दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज 8 ओम। और अच्छा ये इंडक्टर था क्या? इंडक्टर था, है ना? इंडक्टर जब फुल चार्ज हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। अरे यार ओपन मत बोलो ना, कितना तकलीफ होता होगा। लड़के को लड़की बोलोगे और लड़की को लड़के बोलोगे, कितना तकलीफ होता है कि नहीं बताओ? यस सर। तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उसको ओपन बोलोगे तो उसको कितना दर्द होता होगा। जब अपनी फीलिंग की बात आ जाए तो अच्छा है, और सब्जेक्ट की फीलिंग की बात आ जाए तो बुरा है। अच्छा, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम सब जगह पे। यस सर। देखो यहाँ पे ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन ओपन सर्किट में क्या कैलकुलेट करते हो? वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसका नाम है VC0+ या 1 फैरेड। ये मेरे को फाइंड आउट करना है, और ये वाला इंडक्टर में करंट फाइंड आउट करना है। दोनों की वैल्यू सेम थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने I1 लिख दिया, I1 फर्स्ट इंडक्टर 0 माइनस, अच्छा 0 माइनस पे बनाया तो 0 माइनस पे लिखेंगे। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट करंट एट 0 माइनस। सर्किट कब बनाया देखो, इक्वल टू 0 माइनस। तो ये हो जाएगा I2 0 माइनस। बेसिक्स KCL KVL मैंने पढ़ा दिया था, जिससे ऐसा बड़ा डाउट तो होना नहीं चाहिए आपको। I1 0 माइनस, I2 0 माइनस। व्हाट इज I2 0 माइनस देखो, 0 गुड। I2 0 माइनस इज इक्वल टू 0। व्हाट इज I1 0 माइनस 8 और 4, ये जो करंट 8 में आ रहा है वही सेम करंट 4 में आएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। 8 और 4 12 हो गया, 12/12 1 एम्पीयर। तो I1 0 माइनस कितना आ गया? 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर। ये मेरे को ये बताओ व्हाट इज VC0 माइनस, माइनस मैंने KCL केवल पूरा आपको बता दिया, डाउट नहीं पूछेगा। यहाँ पे आया, यहाँ से अप्लाई किया 4 into 1, व्हाट इज VC0 माइनस 4 वोल्ट। आपको लूप बोला था जैसे भी अप्लाई करना है कीजिएगा। ये देखो माइनस खत्म, प्लस 4 into 1 खत्म, और ये हमारे पास 1 एम्पीयर करंट है। लिख लो ये वाला सर्किट अभी। डन सर। तो व्हाट इज I2 0 प्लस 0, व्हाट इज I1 0 प्लस 1 एम्पीयर। एंड व्हाट इज VC 0 प्लस 4 वोल्ट। लिखो इसको अभी। हो गया? यस सर। देखो बेटा, मैं ये वाले सर्किट को हटा दे रहा हूँ एंड ये एज इट इज ऐसी है। मैं ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 ओम था, 4 ओम है। ध्यान से देखो, मैं कब बना रहा हूँ पता है? मैं ये इसको तब बना रहा हूँ T = 0 प्लस में। व्हाट इज इस इंडक्टर का करंट एट T = 0 प्लस? 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर। एग्री किया? ग्रेट। अगर एग्री किया तो इसको भी एग्री करो। आपने बोला इस इंडक्टर में 1 एम्पीयर था 0 माइनस पे, तो 0 प्लस में भी कितना आएगा? 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर एट द इंस्टेंट ओनली, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे ही वो करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। क्यों? मैंने बता दिया था आपको, हाफ LI²। नेक्स्ट, इस इंडक्टर में कितना करंट है? 0 एम्पीयर। और 0 एम्पीयर मतलब क्या होता है? 0 करंट मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। स्विच बताओ, स्विच बताओ बेटा। क्लोज। ये देखो क्लोज्ड हो गया अभी। इस कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट। तो बाद में भी कितना वोल्टेज होगा? 4 वोल्ट। तो कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स एंड इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स। करंट। जल्दी लिखो अपनी कॉपी में फटाफट। लेकिन कब कब बेटा? वो जो टाइम है ना वो ये है। ग्रेटर देन 0। नहीं, ग्रेटर देन 0 नहीं, ओनली फॉर 0 प्लस। ओनली फॉर एक ही टाइम जस्ट स्विचिंग क्लोज होने के बाद। बना लिया इतना? वो लिख लीजिएगा, इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय करंट सोर्स अंडर स्टेडी स्टेट फुल चार्ज एंड कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स स्टेडी स्टेट फुल चार्ज। हो गया? हो गया? यस सर। यस सर। ये सब हटा दे रहा हूँ, इसकी नीड नहीं है। देखना इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा अभी ना मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा वोल्टेज कितना है? मेजर फ्रॉम ग्राउंड। हर एक वोल्टेज को ग्राउंड से मेजर करने की कोशिश किया करो, ग्राउंड हमेशा नीचे होगा। 4 वोल्ट है ये। यस सर। तो अगर मैं बोलूं इस करंट सोर्स का वोल्टेज बताओ, करंट सोर्स का वोल्टेज क्या होता है? अननोन। करंट सोर्स का करंट क्या होता है? नोन। तो ये हो गया। क्या ये इंडक्टर है? ये ब्लू पेन इंडक्टर ही तो है। यस, हमारे यहाँ पावर निकालिए। लेकिन कब बनाया आपने? किस टाइम पे? T = +0। सो व्हाट इज VL 0 प्लस? 4 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज कितना है? यहाँ वाला मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ईच एंड एवरी वोल्टेज हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम 12 वोल्ट। ये 12 और ये 4, और जो भी करंट 8 में जाएगा वही जाके किस में जाएगा? 4 में। क्योंकि हमें पता है ये ओपन सर्किट है तो करंट कितना है? 0। अब दिखना चाहिए अपने को, पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो 8 में जो करंट है वही 4 में करंट है, तो 8 और 4 किस में आ गया?
सीरीज में, तो ये 12 और ये सीरीज में। 12 minus 4 is nothing but 8. 8 by 12 कितना आता है? 1 by 8 by 12 एम्पीयर। 4 का टेबल पढ़ो, 4 2 का 4 3 का 2 by 3 एम्पीयर। ये कितना करंट है ये वाला? ये वाला करंट कितना है? जो इधर आया वही इधर जाएगा, 2/3 एम्पीयर। जो इधर आया वही इधर इसलिए जाएगा क्योंकि केसीएल है, सब जो भी आया वही बाहर चला गया, ठीक है। ये 2/3 आया, लेकिन बाहर कितना जा रहा है देखो, 1 एम्पीयर। तो भावनाओं को तो ध्यान देना पड़ेगा ना, यस सर। भावनाओं को तो ध्यान देना पड़ेगा, भावनाओं को मतलब लॉ को ध्यान देना पड़ेगा। इधर से 2/3 आया, इधर से कितना है? 1/3 1/3 एम्पीयर, ठीक है। यस सर। अब ये 1/3 कहाँ से आएगा? इधर से आएगा, क्योंकि ऊपर से तो आ नहीं रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा कि सर ये वाला करंट अगर बुक में लिख देता कि ये जो करंट है, ऐसे डायरेक्शन दे देता एग्जाम पे और बोलता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर करंट एट 0 प्लस, तो मैं कितना लिखता? 1/3 एम्पीयर। देखो मैंने क्या क्या निकाल डाला, हर चीज निकाल डाला। 0 प्लस में कैपेसिटर का करंट निकाल दिया, 0 प्लस में इंडक्टर का वोल्टेज निकाल दिया। इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी करंट के लिए शो करता है। IL 0 माइनस कितना था याद करो? 1। IL 0 प्लस कितना दिख रहा है? 1 इंडक्टर का करंट सेम। व्हाट इज VL 0 माइनस? शॉर्ट सर्किट था ये, तो 0 वोल्ट। व्हाट इज VL 0 प्लस? 0 वोल्ट। तो बेटा 4 वोल्ट। इंडक्टर की प्रॉपर्टी करंट के लिए शो करता है, वोल्टेज से उसको कोई मतलब नहीं है, जो होना है हो जाए, कोई प्रॉब्लम। व्हाट इज VC 0 माइनस? 4। व्हाट इज VC 0 प्लस? 4 वोल्ट। व्हाट इज IC 0 माइनस? ओपन सर्किट कैपेसिटर 0 बट व्हाट इज IC 0 प्लस? 1/3 एम्पीयर। लेकिन मेरे को एक बात का ध्यान देना चाहिए दोस्तों, वो बात ये है कि सर कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो रहा था, तो बेटर ये है कि आप ऐसे ले लो। अगर ऐसे लोगे इसको, तो मैं इसमें आंसर क्या लिखूंगा? -1/3 एम्पीयर। लेकिन अगर एग्जामिनर उल्टा एरो दे देता है, एग्जामिनर पे डिपेंडेंट है, जैसा एग्जामिनर पूछेगा वैसे आपको आंसर देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से आपको इंडक्टर और कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट बिहेवियर क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस देख लेना, 2 बार और पढ़ाता हूं मैं, जानते हो ना 2 बार और पढ़ाता हूं। तो मुझे लगता है कि इससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक है, आपका जो सेकंड असाइनमेंट का मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल मैं ही कराऊंगा बेटा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8, तो उसको भी एक बार वापस करा रहा हूँ ये समझाने के लिए कि अगर सर्किट में L और C एक साथ आ गए, स्विच एक साथ आ गया, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर 0 माइनस पे 0 प्लस पे कैसे 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 होगा। तो फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो। मेरी क्लास के बाद और कोई क्लास है क्या आपकी? यस सर। व्हाट्स द टाइमिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास? सर 9:50 शाम को। शाम को, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो। क्वेश्चन तो आपके सामने रखा हुआ है। ये बताओ स्विच की कंडीशन क्या थी? स्विच कब क्लोज हो रहा था? एट t = 0 माइनस में आप सब लोग मेरे को बताइए, स्विच इज इन विच कंडीशन? ओपन। ओपन। कब से ओपन था? अब यार कब से ओपन था, तो मैं ईयर्स को क्या बोलोगे? मेरे को ये बताओ। इज इट द फाउल लैंग्वेज? मेरे को ये बताओ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सालो। तो सालो गाली कहाँ हुआ? जो कंप्लेन हुई थी, मैं कंप्लेन याद रखना बेटा, जो कंप्लेन हुई थी ना उसको मैं इजीली डिफेंड कर सकता था, इजीली डिफेंड कर देता। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आई एम टीचर, देन आई शुड रिस्पेक्ट माय स्टूडेंट फीलिंग। नहीं तो मैं तो बोल देता कि सालो देखो ना, कैसे हो सालो, इतने बाद आए हो। पहले फुल स्टॉप कर देता ना, कैसे हो सालो, इतने दिनों बाद आए हो, ऐसे बोल देता तो क्या कर लेते? फिर मैं बोल देता कैसे हो सालो का मतलब ईयर्स। तो मैं समझ में नहीं पा रहा था मेरे को ये गाली है कि इंग्लिश है ना। तो अगर मैं कभी सालो बोलता हूँ तो यार ये है ना वो। अब स्विच कब से ओपन था? मैं सदियों से बोल सकता हूँ, ये तो सालों से ओपन था बोलता। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है यार? यस सर। प्रॉब्लम यही है, पता है प्रॉब्लम बताऊं क्या है? एक पूरा रिकॉर्ड है हर बैचेस का। वो इनिशियली 15-20 डेज उनको मेरे से बहुत नफरत होती है। क्यों पता है? क्योंकि आपसे एक बंदा ऐसा है जो हर चीज में आगे है, नॉलेज, मनी, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, लुक्स, नॉलेज, पब्लिक अप्रोच, हर चीज में। प्लस एक बंदा जिसके फादर हमेशा ऑल द टाइम खड़े हैं, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? उसकी दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती ऑब्वियसली। अभी मतलब मैं अपने फादर को जस्ट फोन करूंगा, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन दिल्ली, 6 घंटे की दूर की बात नहीं, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्योंकि क्या करेंगे पता है? वो कुछ नहीं करेंगे, वो 80,000 रुपीज का चार्टर प्लेन बुक करेंगे और सीधे दिल्ली आएंगे। अगर मैं बोल दूं उनको प्रॉब्लम है मेरे को, बस आ जाओ करके, तो तब की बात बोल रहा हूँ। लेकिन मैं कभी भी, मैं ऐसा बंदा हूँ जो मैं कभी भी पापा की हेल्प नहीं लेता, कभी भी नहीं। तो ये मैं बोल रहा, आप लोग यार कुछ भी। अब ये बताओ स्विच कब से ओपन है? अब आपसे सुनना है मेरे को, बताओ। क्या मैं आप कंप्लेन कर दूं ऑफिस में? सदियों से। क्या मैं आप कंप्लेन कर दूं? स्टूडेंट लोग बोल रहे थे सर सालों से स्विच ओपन है। हाँ वर्षों से ओपन है सर। नहीं, अब तो हम यही बोलेंगे, जिसको बुरा लगता है लगे। यस सर, एग्जैक्टली। ये भी ठीक अब है। मैं यही बोलूंगा कि सालों से स्विच ओपन है। अब वो सालों को तो तू अपने लिए ले ले या किसी और के लिए ले। मैं तो बोल रहा हूँ भाई स्विच के बारे में बात कर रहा हूँ। सर जो लेगा वो रख लेगा। देखो बेटा, जो स्टूडेंट हाँ आएगा धीरे धीरे, मैंने बोला था टाइम का वेट करो। लेकिन पेशेंस अगर टूटा, आपको पता है मैंने सोचा था कि अब देखेंगे यार, इनको पढ़ाएंगे आराम से करके, मतलब हम एज इट इज नेट और डिफर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा देंगे। ठीक है, मैं उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हो कि ऐसे लेवल का न्यूमेरिकल नहीं है। व्हेन आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, यू शुड टेक केयर ऑफ मी, माय फीलिंग्स। और एक और चीज है ना, मुझे ना पता है स्टूडेंट में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सपोज किसी को मेरी बातें बुरी लग गई, जस्ट इमेजिन, तो उसको कैसा लगना चाहिए पता है? रुक, अब जब मेरा पीएचडी में सिलेक्शन होगा ना, तो मैं तुझे बताऊंगा।
ऐसा एटीट्यूड चाहिए स्टूडेंट में, ना कि ऐसे नहीं कि रुक 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 अब मैं ऑफिस में फोन कर देता हूँ। क्या होगा इससे? ऑफिस वाले एक सेंटेंस बोलेंगे, उन लोग तो पता ही है कि पढ़ाना तो इन्हीं को ही है, राइट? सबको पता है ना, थोड़ी ना फैकल्टी चेंज हो जाएगी, नहीं होगा चीज, क्योंकि बिकॉज हम टीम वर्क है ना बेटा। अब पूरी इंडियन टीम में एग्जांपल के लिए विराट कोहली को निकाल सकते हो क्या? हाँ, तो बस सेम वही मानो, विराट कोहली उधर का इधर का मैं। अब देख लो यार, एक ही बंदा तो बोर्ड पे क्लास ले रहा ना, समझ जाया करो उसी से। चलो फिर किसी दिल ते ना लाओ गल, जिन्हें भी जो भी किया छोड़ो छोड़ रहने दो यार, अभी वो बच्चा है, अभी मिला नहीं है, मिलेगा तब मजा आएगा, ठीक है? तो जब वो मिलेगा ना तो फैन बन के जाएगा, इंप्रेस होके जाएगा, बोलेगा ऐसा बंदा तो हमने कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरे लैंग्वेज में आगे पीछे क्यों होता है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और फिजिक्स वालों को पढ़ा रहा हूँ। सर हमें यही अच्छा लगता है। हाँ, मुझे पता है बेटा आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। देखो सुनो, और एक चीज और कि कोई भी इंजीनियर से मिलना तो उसका लैंग्वेज थोड़ा फास्ट होगा और क्विकली होगा। अब यार कौन सा बंदा बीबी के वाइंस, आशीष चंचलानी और क्या नाम है, हर्ष बेनीवाल, इन सब की वीडियो कौन नहीं देखता? सब देखते हैं। कैरे मिनाटी देखते हो, ईयरफोन लगा के देखते हो, शर्म आती है फिर भी, है ना? और हमको सिखा रहे हैं। आप तो सर बहुत पोलाइट है, इंजीनियरिंग में तो सर बहुत खतरनाक चलता है। अरे तो इनको बताओ यार जिन्होंने कंप्लेन किया, इंजीनियर मैंने इंजीनियरिंग अभी दिखाई कहाँ है? दिखाया होता है सर, इनका मेरे पास भेजा है। सर इंजीनियर बनने के लायक ही नहीं थे तभी कहाँ पढ़े हैं? ट्रू, क्या नाम है बंदे का भाई, दिल जीत लिया तूने यार। सर एक टीचर थे जेई के, सर वो बाहर निकल के मतलब सुट्टा मारते थे। वो नहीं करता नहीं मतलब फ्रैंकनेस बता रहा हूं सर, बहुत फ्रैंक हमारे गुलशन सर ऐसे नहीं है। नहीं वो देखो बेटा, मेरे में एक ही बुरी आदत है, बाहर निकलता हूं तो थोड़ा बहुत मस्ती करता हूं मैं, और मेरी मस्ती से बहुत लोगों को लगता है कि टीचर है ये इतना मस्ती कैसे कर रहा है, लाइक आई एम बैक, इसमें बैग लटका लिया, ऐसे देख रहा हूं ऊपर चिड़िया उड़ रही है। समझो इडियट देखा है ना आपने, इडियट? यस सर। पहले क्या हुआ था, एक सर ने मुझे बोला था, सुनो, सर ने बोला था मेट्रो स्टेशन पे वेट करना, तो मैं बोला जाता हूं, धूप निकली हुई है, वेट करूंगा मैं, गाना सुन रहा हूं, फोन मत करना, पहुंच के फोन करना, ठीक है? तो मैं वहां पे खड़ा हो गया, सामने जरा एक ऑडी एक BMW, अरे वाह यार ये वाली BMW शायद नहीं लग रही है यार, बंदे ने। आप समझे, ये मेरा नेचर है बाहर की तरफ। क्लासेस में एटीट्यूड इसलिए मेंटेन करना पड़ता है बेटा, क्योंकि वरना पढ़ाओगे कैसे? तो दोनों बिहेवियर अलग अलग है। और मेरे पास एक है बेटा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं स्मोक नहीं करता, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, ये रियलिटी है, आप दुनिया में कभी भी वेरीफाई कर लो। एक ड्रॉप बोलते हैं ना अल्कोहल की, मेरे को अल्कोहल का कलर भी नहीं पता था, पता है, कुछ दिन पहले तक, समझे? इतना दूर अब पता है लोगों को पेट्रोल का कलर, पेट्रोल का कलर और उसका कलर सेम होता है करके। फिर मैंने बोला मीठा होता है, बोले नहीं कड़वा होता है, पीते क्यों पे? एक मैं इतना इनोसेंट था, ठीक है? हाँ, लेकिन ये है कि सपना के साथ ये रियलिटी आप अपने फ्रेंड्स लोग से पूछेगा, कोई होगा ना जो ज्यादा क्लोज होगा मेरे, वो आपको बता पाएगा, ठीक है? क्लासेस की पर्सनालिटी के बेसिस में आप किसी फैकल्टी को जज नहीं कर सकते कि वो बाहर की दुनिया में कैसे होगा बेटा, ठीक है? ऐसे भी हम लोग सब एमएससी हो गए, मतलब वो कंप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं रहती भी। अरे अब क्या करोगे यार, छोड़ो ना, ठीक है? लेकिन मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि अब मैं फाउल लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, लेकिन मेरे को 2-3 क्लासेस और लगेंगी थोड़ा फनी वे में आने के लिए। ये सर आप मतलब जो अभी आज सो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों को फेसबुक वाली आईडी से तो सर आप इनोसेंट लग रहे हो। सर आप बहुत देर बाद हंसे हो ना, अच्छा लग रहा है। यस सर। अब अच्छा तारीफ मत करो, ठीक है? सर आज के प्रसाद बांटूंगा मैं तो। आप सबका मैं सुना दिया करूंगा, थोड़ा बचा के रखो। और अगर सीरियसली अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो ट्रांजिएंट को यहाँ पे घुसा डालो, अच्छे से घुसा डालो, क्योंकि बेटा पता है अगर ट्रांजिएंट को यहाँ पे घुसाओगे ना तो मेरा भलाई है। क्यों? क्योंकि डाउट में फिर कुछ नहीं है। अगर आपको क्या लगे, अगर आप ट्रांजिएंट को पढ़ लिए तो पता है मैं एश्योरिटी दे रहा हूँ, जैसे आप क्लास 8th 9th और 10th का मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, आगे अभी ये समझो मैं आपको लिटरली एमएससी पढ़ा रहा हूँ, फिर एमएससी बंदे ने कंप्लीट कर लिया, अब उसको बोला गया कि भाई तुझे ना क्लास 8th 9th 10th के बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाना है, तो बताओ कैसे फील करेगा? ही और सी विल बी इन द मोस्ट कंफर्टेबल जोन। यस सर। ये आपके साथ होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ कुछ भी करो, रो लो गा लो, 10 बार प्रैक्टिस कर लो, सर नहीं आ रहा है नहीं, और पढ़ो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लेकिन ट्रांजिएंट को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो। और एक चीज और याद है, जिसने भी कंप्लेन किया मैं उसको बुरा नहीं बोलता, क्योंकि उसका कंप्लेन भी कुछ हद तक सही था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था मैं आगे वाला वर्ड्स यूज कर सकता था, लेकिन ठीक है अब अच्छा वो उसने रोक दिया मेरे को, तो मैं उस चीज में उसको क्रेडिट भी देता हूँ और होप सो उसका एग्जाम हो जाए, ठीक है? सिर्फ उसका हो जाए? हाँ होप सो उसका एग्जाम हो जाए, होप सो, क्योंकि लेकिन ये याद रखना कि ऊपर वाला वही करता है जैसा मैं चाहता हूँ, ऊपर वाला वही करता है जैसे मैं चाहता हूँ। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, कभी डेली में आना प्रूफ दिखाऊंगा आपको, ऊपर वाला एज इट इज वही करेगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरा रामायण और पूरा महाभारत का एक सेंटेंस मुझे पता है मीनिंग वाइज, वो जो कह रहे हैं उसका नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलिटी क्या है वो मुझे पता है। तो वो जो बोलता है ना कभी कभी तो लगता है पुनीश भगवान है, वो मेरे लिए सही है, वो मेरे लिए सही है। अच्छा अब हम थोड़ा बातें कम करें, अब क्वेश्चन सॉल्व करें। अब क्या है, इसको भी पकड़ना है, चाय को भी पकड़ना है, प्लीज ट्राई करना कि आप मेरे वर्ड के साथ कोप अप कर लो। लेकिन मैं ये एश्योरिटी दे रहा हूँ कि मैं फाउल लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, ठीक है? कोई इशू नहीं अभी, बट याद रखना बेटा जितना भलाई मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ ना उतना भी कोई नहीं सोचेगा, प्रॉमिस। सर आपने बोला था गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा प्यार करोगे। हाँ गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करोगे आप मेरे को, ये बात बन जाना तू। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे सर गर्लफ्रेंड ही नहीं है। वो केएमएफ का सिंगल जो पेयर नहीं बनाते थे हम लोग, वही है सर इसके साथ पेयर बना लो बेचारे के साथ। सर कहीं एक्स तो नहीं था? अब सबका तुम लोग कभी क्रश सुष्मिता सेन है क्या?
सर सिंगल वाले को भी आप कॉर्नर वाले से मिलवा देते थे। नहीं हो गया, बहुत बातें हो गई, प्लीज 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 अब आ जाओ, क्योंकि कल थोड़ा क्लासेस सीरियस गया था तो अब मूड ठीक हो गया। यस सर। देखो 2 क्लास और चाहिए अभी। अब सुनो, ये स्विच कब क्लोज हुआ? मेरे आने के बाद रेफरेंस टाइम पे, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं हमारी क्लास 10:30 बजे शुरू हुई तो 10:30 बजे स्विच क्लोज हुआ, लेकिन 10:30 से पहले जब भगवान राम थे दुनिया में तब तक क्या था? स्विच ओपन था। जब ये ओपन था ना ये चार्ज हुआ ना ये चार्ज हुआ, यस और नो? यस यस सर। सर ये क्या करा रहे हो? क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा सर। आप बेसिकली क्या करा रहे हो? मैं आपको ये दोनों भाई है ना, ऐसे ये दोनों भाई, इट मींस लाइक कैपेसिटर और इंडक्टर, दोनों की प्रॉपर्टी को क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर कैपेसिटर में हमें पोलैरिटी लेनी चाहिए, अगर क्वेश्चन ने नहीं लिया हुआ है तो आप ऐसे ले लो। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि नीचे हमेशा क्या होता है? ग्राउंड। जब ये वोल्टेज सोर्स किसी वजह से कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा, देखो मेरे हाथ का डायरेक्शन, यस सर। और ऐसे, तो इसीलिए ऐसे। लेकिन सर इंडक्टर में हमें करंट लेना पड़ेगा, अगर आप भूल जा रहे हो तो मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल हूं। इंडक्टर में भी टॉक अबाउट करंट एंड कैपेसिटर में भी टॉक अबाउट वोल्टेज। इंडक्टर में भी टॉक अबाउट करंट एंड कैपेसिटर में भी टॉक अबाउट वोल्टेज। VC 0 माइनस। अब 0 माइनस में स्विच क्या था? ओपन। ये हो गया ओपन, ये हो गया ओपन, ये हो गया ओपन, ओपन ओपन। जब सदियों से स्विच ओपन था तो ना कैपेसिटर चार्ज हुआ ना इंडक्टर चार्ज हुआ। एग्रीड? यस सर। और आप ना प्लीज बेटा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, पूरी क्लासेस को जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सिंगल कलर का पेन कभी नहीं काम आएगा। बेहजाद रजावी सर है, वो सबसे टफेस्ट बुक ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है उन्होंने। उनका और मेरा स्टेटमेंट सेम है, वो मेरे से लगभग 30 साल सीनियर होंगे। उनका स्टेटमेंट ये है, यूज मल्टीपल कलर पेन। मैं भी यही बोलता हूँ, ठीक है? इसको हम बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, क्या नाम है इसका? जिस सर्किट में कोई एनर्जी नहीं है, अनचार्ज्ड सर्किट। तो करंट कितना था इंडक्टर में? अरे कैसे फ्लो हो जाएगा? अनचार्ज है। यस सर। 0 एम्पियर। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक क्या है बताओ? यहाँ पे क्या मिस्टेक है? कैपिटल है। कैपिटल है। गुड। देखा कितनी एक्यूरेसी आ गई आपके अंदर? यस सर, रेस्पेक्ट देना यस चाहिए। सर। इधर देखो, सो कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हम चार्ज बाद में डील करते हैं, पहले वोल्टेज डील करते हैं। कितना वोल्टेज है? 0 वोल्ट। एलेक्जेंड्रियो वोल्टा, मीथेन गैस डिस्कवर किया था इसी ने। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, व्हाट इज IL 0 प्लस? 0 एम्पियर। गुड गुड बेटा। एंड व्हाट इज VC 0 प्लस? 0 वोल्ट। देखो मैं बताता हूँ, पढ़ना और अप्लाई करना जमीन आसमान का फर्क है। अब देखो हम अप्लाई कर रहे हैं। यस तो ये अच्छा, फिर अब ना मैं इसी सर्किट में मॉडिफिकेशन करूंगा, हो सकता है मैं आगे करूँ। इंडक्टर जब t = 0 प्लस में स्विच क्लोज होता है ना, जब t = 0 प्लस में स्विच क्लोज होता है, ऐसे क्लोज हो गया, तो कैपेसिटर के पास पहले का कितना वोल्टेज था? 0 वोल्ट। तो t = 0 प्लस में, पहले मेरी बात सुनिएगा, हैव पेशेंस, क्योंकि गलत रिप्लाई करोगे ना तो कॉन्फिडेंस हमारा कम होता है, पॉजिटिव रिप्लाई करोगे तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। स्विच हमारा हो गया क्लोज्ड, और जस्ट क्लोज होने के पहले कैपेसिटर में कितना वोल्टेज था? 0 वोल्ट। तो 0 प्लस में कितना वोल्टेज हुआ? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट। यही सुनना था, कोई ओपन बोलता ना मेरा दिमाग खराब हो जाता। 0 वोल्टेज मतलब बोलो बेटा। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस था ना? यस सर। शॉर्ट सर्किट को हालांकि लाइन से कनेक्ट कर सकते हो, बट जैसे घर को आप साफ सुरक्षित रखते हो, सुरक्षित नहीं, हाँ साफ और स्वच्छ रखते हो, वैसे ही आपका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो ये ऐसे, इसके पास पहले कितना करंट था इस इंडक्टर के पास? 0 एम्पियर। तो 0 प्लस में कितना करंट हो जाएगा? 0 एम्पियर। ओके, तो 0 एम्पियर मतलब ओपन सर्किट। ये ऐसा हट गया अभी, और ओपन सर्किट हो गया आपका इंडक्टर। तो देखो मैंने ऐसा नहीं बोला था कि बेटा हर बार इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा, नो, इट डिपेंड्स। सुनो ध्यान से, दो ही चीज है पूरे ट्रांजिट में ना, दो चीज है। अगर इंडक्टर फुल चार्ज है तो शॉर्ट सर्किट, अगर इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज है तो करंट नहीं है ना, तो करंट नहीं है तो ओपन। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। अब मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब ये सर्किट अनएनर्जाइज नहीं है बेटा, अब ये सर्किट धीरे धीरे एनर्जी गेन कर रहा है। क्लियर? मुझे नहीं पता, मैं डेप्थ ऑफ माय टीचिंग बता देता हूँ। इसका नाम क्या है? शायद बताया था मैंने। टीटल। वो आप किसी भी को बोल सकते हैं, माइन्यूट से पार्टिकल को भी टीटल बोल सकते हैं। अच्छा देख लो, VC 0 माइनस 0 वोल्ट था, VC 0 प्लस 0 आ गया। IL 0 माइनस में कोई करंट नहीं था पहले, ये देख लो, तो IL 0 प्लस भी इतना ही आ गया। अब सब फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, लेकिन किस में? देखो इधर ये वाला वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। बेटा नीचे ग्राउंड लेना है आपको, नीचे वैसे भी ग्राउंड है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, नीचे वैसे भी ग्राउंड है 10 वोल्ट। सर मैं आपका गुड स्टूडेंट हूँ,